नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और knocking-news.com का YouTube संस्करण आप देख रहे हैं। आपको शायद नहीं लग रहा हो, लेकिन ये कुछ चीज़ें नई जो हो रही हैं ये सब ऊपर से निकल रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मेरी समझ में कुछ गड़बड़ है या इन नेताओं की समझ में कुछ गड़बड़ है। कोई ऐसा रहस्य है, कोई ऐसी जादुई चीज़ है कोरोना वायरस को लेकर जो हमको नहीं पता है, हमारे देश के नेताओं को पता है। क्या कोई गुप्त दवा है, गुप्त ज्ञान है, पता नहीं हवा में क्या है, लेकिन इतना तो पक्का है कि कोई ऐसी बात है, ऐसा सीक्रेट है जो हमारी समझ से बाहर है। क्या सीक्रेट है, कौन सा सीक्रेट है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपके साथ बातचीत में आज वो समझने की कोशिश करूँगा कि वो सीक्रेट कौन सा है जो इनके पास है। अगर हमको सारा साइंस पता है तो वो कौन सी चीज़ें जो हमसे छिपी हुई हैं ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक बारकोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस बारकोड के जरिए भी स्कैन करके आप हमको भुगतान कर सकते हैं ताकि हमारी पत्रकारिता को मजबूती मिले। अब राम जाने वो कौन सी चीज़ है, लेकिन उस चीज़ ने हमारा दिमाग ख़राब कर रखा है और इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो है। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन नाम का राक्षस आ गया है और ओमिक्रॉन के बारे में जैसा जैसा हमको मीडिया ने समझाया उसके हिसाब से तो हालत ये है कि गॉडजिला भी उसके आगे कुछ नहीं है। यूँ गपक करके 100 लोगों को, 200 लोगों को खा जाएगा, ख़त्म कर देगा। बहुत ख़तरनाक राक्षस है, ऐसा हमको जो मीडिया है हिंदुस्तान का, ब्रिटिश मीडिया और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो समझा रहा है। और हम लोग भी क्या करें, समझने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो मीडिया हमको नहीं बता रहा है, इनको बता रहा है। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री की रैली सफल रहे, इस काम को करने के लिए खुद मुख्यमंत्री दौरे कर रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, अंधाधुंध लाखों लोग, बसें, जितना हो सके उतना लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। और मैं आपको एक तरफ से बताता हूँ, कुछ आयोजन बता देता हूँ ताकि आपको सनद रहे। कुछ खबरें हैं अखबार की, जैसे कि प्रधानमंत्री की रैली हो रही है उत्तराखंड में, वहाँ के मुख्यमंत्री खुद दौरे कर रहे हैं कि उनकी रैली सफल रहे। अखिलेश यादव कोरोना में क्वारंटीन है, लेकिन लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनकी रैली में, भीड़ ही भीड़ दिख रही है। इतने चेहरे कि आप दूर तक देख ना सकें। वाराणसी में मोदी जी की रैली होती है तो 2 लाख कुर्सियों का इंतज़ाम किया जाता है और उसके अलावा 1500 वाहन, आरटीओ जो है, सरकारी जो आरटीओ विभाग होता है, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, उसको कहा गया है 1500 गाड़ियों का इंतज़ाम करके रखो। उन गाड़ियों में पेड अनपेड भीड़ को भर के लाया जाएगा रैली स्थल पर। और ये जो कुर्सियाँ रखी गई हैं, उन कुर्सियों के बीच में सोशल डिस्टेंस नहीं है। प्रधानमंत्री की रैली यहाँ पे होनी है। किसके चेहरे पर मास्क है, किसके नहीं है, ये आप खुद देख लीजिए। रैली की ग्रांड रिहर्सल चल रही है, बड़ी संख्या में मजदूर आए हुए हैं, पूरे देश से आए हुए लोगों का वहाँ समागम है। और किसी भी आदमी से जो रैली की तैयारियों में आ रहा है, जो वहाँ रैली में घूम रहा है या रैली में शामिल होने जा रहा है, उससे ये नहीं कहा जा रहा भाई साहब मास्क लगा के आना। आपने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगाई है, 1 लगाई है कि 2 लगाई है, आप 2.5 गज की दूरी रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। रैली में जो कुर्सियां बिछाई जा रही हैं उनके बीच में भी 2.5 गज की रैली नहीं है। योगी जी की रैलियां भी बहुत बड़ी हो रही हैं, लेकिन अखबार योगी जी की रैली में कितने लोग आए ये नहीं छाप रहे हैं, क्योंकि ये डर लगता है कि माननीय योगी जी के साथ में माननीय मोदी जी की रैली की भीड़ की कहीं तुलना हो जाए। इसलिए मोदी जी के तो भीड़ दिखाई जा रही है और योगी जी के डायलॉग छापे जा रहे हैं। योगी जी ने ये डायलॉग बोल दिया, वो बोल दिया, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। और ये उस दौर में हो रही हैं जब ओमिक्रॉन को लेकर भाषण देने वाले हैं मोदी जी, उससे 1 दिन पहले वो एक रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं सभी राज्यों के बड़े अधिकारियों के साथ में। बड़ा सीरियस से बैठ के उनकी फ़ोटो खिंच रही है, जिससे वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन को कैसे ठीक करें। एकदम उनको नट बोल्ट सारा पता है। अभी अधिकारियों को बताएंगे कि पीछे वाला नट कस देना, ओमिक्रॉन ठीक हो जाएगा। धैर्य के साथ में बैठ के सुन रहे हैं, रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं और देश में ओमिक्रॉन को काबू करने के लिए क्या हो रहा है और ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर विचार कर रहे हैं मोदी जी।
ये वही मोदी जी हैं जिनकी रैली में लाखों लोग जुटाए जा रहे हैं। कोई मास्क नहीं कह रहा है उनको, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कह रहा है, कोई उनका वैक्सीनेशन नहीं पूछ रहा है। उनके आने से पहले जो तैयारी में लगे हुए हैं, मजदूर से लेकर स्टाफ से लेकर अधिकारियों तक, उनसे भी कोई इस बारे में कोई नहीं पूछा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पे इस जगह पे खतरे के खिलाड़ी योगी जी, मोदी जी, अखिलेश जी, प्रियंका जी, ये सब लोग आएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे और चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ओमिक्रॉन की रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, ये भूलना नहीं है। और इसके बीच में रैली हो रही है। सबके लिए खतरा है, आपके लिए खतरा है, मेरे लिए खतरा है। घर से मत निकलना वरना मारे जाओगे, ये कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगेगा, रात में घर से निकलना बंद। जिसको रहना है घर में रहिए। भैया नाइट कर्फ्यू काहे लगा रहे हो? ब्रिटेन में रहते हो, अमेरिका में रहते हो। बुद्धि की बलिहारी देखिए। नाइट कर्फ्यू उन देशों में लगाया जाता है जहाँ नाइट लाइफ हो। ना तो मध्य प्रदेश में नाइट लाइफ, ना उत्तर प्रदेश में नाइट लाइफ। रात में कोई घर से वैसे ही नहीं निकलता और इस मौसम में तो और नहीं निकल रहा है, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। आपके अंदर एक खौफ रहना चाहिए, जरूर कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, इसलिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। पंजाब में कह दिया तनख्वाह नहीं देंगे अगर आप सरकारी कर्मचारियों टीका नहीं लगाया है तो। मध्य प्रदेश में कह दिया है कि मॉल वॉल जितनी भी इंडोर भीड़ वाली जगह हैं वहाँ पे आप नहीं घुसोगे अगर मास्क नहीं लगाया और दोनों टीके नहीं लगाए। हरियाणा में कह दिया दोनों टीके नहीं लगाए तो आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको बाकायदा पनिश किया जाएगा। जिला सरकार को, जिला प्रशासन को खुली छूट दे दी गई, जितना चाहो मास्क पे फाइन लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। सरकार नहीं बोलेगी 500 लगाना है, 1000 लगाना है, 2000 लगाना है। हो सकता है एक ज़िले में कोई 5000 फाइन कर दे, दूसरे ज़िले में कोई 100 रुपये में छोड़ दे। ये सरकार का नियम है, सरकार का सर्कुलर है जो बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार का जारी किया गया है। तमिलनाडु में कल आपको मैंने बता ही दिया कि किस तरह से चेन्नई में वहाँ का जो बीच है, मरीना बीच, वहाँ पार्टी लगाने पर रोक कर दी गई है। कर्नाटक में पूरे में क्रिसमस के आयोजन नहीं होंगे। पिछली बार जब नाइट कर्फ्यू लगा था और उस वक़्त में जब मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने एक आशंका जताई थी कि हो सकता है कि रमज़ान का महीना है, पूरे महीने मुसलमान रात भर खरीदारी करते हैं, व्यापार करते हैं। बीजेपी की सरकार है, हो सकता है शरारत में इसने नाइट कर्फ्यू लगा दिया हो ताकि लोग रमज़ान में बाहर ना निकल पाए, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड बन गया है और सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बार तो ऐसा भी कुछ नहीं है। 3 दिन, 2 दिन का, 1 दिन का नाइट कर्फ्यू लगाने से क्या हो जाएगा? एक दिन न्यू ईयर की पार्टी होने वाली है और एक दिन न्यू ईयर की पार्टी पे लोगों की गैदरिंग्स को आप रोक भी दोगे तो आप ये रोज़ बैठ के यहाँ पे लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, ये क्या है? अब मैं लौट के आता हूँ अपने उसी सवाल पे जिससे मैंने वीडियो शुरू किया था। आपको लाखों लोगों की भीड़ में जाने में डर नहीं लगता है, आपको भीड़ जुटाने में डर नहीं लगता है और आप लोगों से कहते हो कि वो डरें। तो क्या वजह है आपको डर नहीं लगता है? एक चीज़, आप टीका बेचने पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लोगों को बचाने पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? टीका खपाने के लिए 2 टीके लगाओ, 1 तारीख के बाद यहाँ नहीं घुसने देंगे, स्कूल में जाने नहीं देंगे, 50% से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, आप सड़क पे नहीं निकल सकते हो, दोनों टीके नहीं है तो आप मॉल में नहीं जा सकते हो, आप फिल्म देखने नहीं जा सकते हो, आप थिएटर में नहीं जा सकते हो। टीके का फुल दबाव है आपके ऊपर और वहीं पे हज़ारों लाखों लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हो। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि आप चाह रहे हो कि ओमिक्रॉन का प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, घर घर ओमिक्रॉन, घर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, सब कर दो और उसके बाद में और शान से टीके बेचो। अगर आप नहीं चाह रहे हो कि शान से टीके बेचे जाएं, अगर आप टीके बेचने में आपकी रुचि नहीं है, टीके की खपत बढ़ाने में आपकी रुचि नहीं है, तो आप लोगों को ओमिक्रॉन क्यों फैला रहे हो? ओमिक्रॉन का खौफ क्यों फैला रहे हो? आपके इरादे अगर नेक हैं, आप महामारी पे नियंत्रण करना चाहते हो, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन क्यों नहीं करवा रहे हो? वो नियम जिसके कारण हिंदुस्तान में हर आदमी को 20-30 सेकंड टेलीफोन पे बात करने में देरी होती है, क्योंकि आप पहले कॉलर ट्यून झिलवाते हो। वो क्या वजह है? या तो आपके पास कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिसको आप खा लेते हो, उसको खाने के बाद में आपको लगता है मुझे तो कुछ होगा नहीं, लोगों को मरने तो लाखों बुला लो, हज़ारों बुला लो, कुछ तो है, कोई ना कोई ऐसी इलाज पद्धति के बारे में आपको पता है जो आपको असर नहीं करती। आप जड़ी बूटी खा लेते हो, इंजेक्शन लगवा लेते हो और आम जनता पे करती है। वरना कोई भी थोड़ा सा बुद्धिमान
और जनता के हित की सोचने वाला जनप्रतिनिधि होगा तो लोगों को अगर ओमिक्रॉन इतना खतरनाक जितना तुम बताते हो तो उस भीड़ को उसके अंदर नहीं झोंक रहा होता। अगर कनॉट प्लेस पे नए साल का जश्न मनाने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती तो मोदी जी की रैली में क्यों हो सकती है, इसका जवाब इस देश को देना होगा। ये देश आपसे मांग रहा है, मैं आपसे देश की तरफ से मांग रहा हूं। या तो ओमिक्रॉन खतरनाक है या आप ओमिक्रॉन से डराना चाहते हैं लेकिन अपना चुनाव जीतने का सुख छोड़ना नहीं चाहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव के मामले में सरकार सावधानी बरते, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो नियम जो डिसीजन है उसमें मुझे एक असहमति है और उस फैसले में एक असहमति यह है कि वो चुनाव टालने की बात कर रहा है। चुनाव टालना एक अच्छा विकल्प कतई नहीं है। चुनाव टालना विकल्प नहीं हो सकता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव को चुनाव आयोग के जो नियम हैं उसके अनुसार करवाया जा सकता है कि नहीं करवाया जा सकता, ये बड़ा सवाल है। इस देश में क्या नियमानुसार चुनाव नहीं हो सकते? चुनाव में जो खर्च की सीमा है, क्या उस सीमा के तहत भले ही कोरोना है आप चुनाव नहीं लड़ सकते? क्या आपको लाखों करोड़ों रुपए के काला धन खर्च करके रैली करवा के ही चुनाव करवाना आता है, चुनाव लड़ना आता है? क्या आप चुनाव आयोग के नियमों के तहत सख्ती से अमल करके एक चुनाव नहीं लड़ सकते? ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि भैया अगर सचमुच बीमारी का खौफ होता तो कम से कम किसी और का नहीं, ये नेता लोग अपने कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य का तो ख्याल कर लेते। हर जिले में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर गांव में, हर गली में नेताओं को भीड़ इकट्ठी करके लाने का टारगेट आपने दिया हुआ है। आपको नहीं लगता कि क्या उनके अंदर बीमारी फैलेगी? आपको नहीं लगता कि जो सैकड़ों भी नहीं है ओमिक्रॉन के केस भारत में, वो हज़ारों और लाखों करने की आप कोशिश कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि इस देश में कुछ लोग शायद टीका कंपनियों से दलाली के लिए ऐसा कर रहे हैं? और अगर आपको ऐसा नहीं लगता, मान लेता हूँ मुझे भी नहीं लगता, तो क्या कारण हो सकता है ये भी लोगों को पता लगना चाहिए। ये विरोधाभास क्यों है, ये गिरावट क्यों है, ये समझ नहीं आ रहा है। हज़ारों लोग, लाखों लोग आपकी रैली में इकट्ठे हो रहे हैं, आप खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं, बगैर मास्क के बकवास कर रहे हैं, इस देश में आग लगा रहे हैं, इस देश के लोगों को खतरे में डाल रहे हैं और उनके हितों की बात कर रहे हैं और रैली करके चले जाते हैं। उसके बाद लोगों को कहते हैं घर से बाहर मत निकलिएगा, टीका नहीं लगाओगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा। आप इस देश के संविधान की शपथ लेकर सत्ता में बैठते हैं और इस देश का संविधान कहता है कि दो व्यक्तियों, दो नागरिकों के बीच में, ये उनके मौलिक अधिकार हैं, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप टीके के आधार पर भेदभाव कैसे कर सकते हैं कि एक आदमी टीकाकृत है तो वो सामान खरीद सकता है, दूसरा नहीं है तो नहीं खरीद सकता? इस देश का संविधान किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ है, तो आप इस तरह का भेदभाव कैसे कर सकते हैं? और इस भेदभाव को करने के पीछे वजह क्या है? मुझे लगता है, गलत भी लगना हो सकता है, लेकिन पीछे के उदाहरण हैं। ब्राज़ील में बोलेसोनारो के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। एक टीके पर वहाँ पर $1 की रिश्वत की बात हुई थी। नेपाल ने कोवैक्सीन के ऑर्डर क्यों कैंसिल किए थे, पता कर लीजिए। इन सारी चीज़ों के प्रकाश में मुझे लगता है कि इस देश की जो सरकारें हैं वो जरा भी गंभीर नहीं हैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, और हो ना हो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसके कारण ये जनता को तो ओमिक्रॉन से डराते हैं लेकिन खुद नहीं डरते हैं। वो कौन सी वजह है जिसके कारण इनको खुद को डर नहीं लगता लेकिन ये जनता को डराना ज़रूर चाहते हैं? वो कौन सी वजह है जिसके कारण ये खुद नहीं डरते हैं? वो रहस्य क्या है? वो कौन सी दवा है? वो कौन सा ज्ञान है? ये सबको जानना ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़, इस तरह की सरकारों के ख़िलाफ़ हम सब एक समझ विकसित करें कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, हर पार्टी के, ओबीसी से लेके, समाजवादी पार्टी से लेके, कांग्रेस से लेके, बीजेपी से लेके, सारे के सारे ये कौन सी अमरौती खा के आए हैं जो इनको ओमिक्रॉन से डर नहीं लग रहा है? और ये हमारे को लेके इतना डरे हुए क्यों हैं कि रात को भी हमको घर से बाहर नहीं निकलना है, और हमें अगर रैली में ले जाना हो तो वो डर कैसे ख़त्म हो जाता है? वो कौन सा पाउडर स्प्रे कर देते हैं हमारे ऊपर कि हमको ओमिक्रॉन नहीं लगेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए
और ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक पहुँचे, वो भी सोचें। 4-5 लाख मेरे सब्सक्राइबर हैं, उतने लोगों के सोचने से काम नहीं चलेगा, इसको बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो सच्चा, खरा, ईमानदार लगा होगा। मेरे सवाल वाजिब होंगे, अगर अच्छे लगे हों, वाजिब लगें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खुलकर शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, ट्विटर पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।